बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। आज जी ईद उल फितर मेरी तरफ से जी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हर आने वाला दिन आपके लिए गुजरे हुए दिन से बेहतर हो और बहुत खुशियों वाला दिन हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज ईद उल फितर गुजर गई। आप भी टाइम हुआ है जी 8 8:30 हो गए, 8:30 हो गए हैं। और ईद आज सऊदी अरेबिया में मक्का में किस तरह गुजरी है जी। सुबह उठे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी है। फजर की नमाज के बाद जी मस्जिदों में तकबीरें हो रही थी लेकिन नमाज ईद नहीं हुई, जस्ट तकबीरें हुई हैं। तो जो कि इधर सऊदी अरेबिया में सबको पता है किस तरह वो सुबह सुबह तकबीरें होती हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इस तरह तकबीरें हुई लेकिन बाजमात नमाज नहीं हुई कहीं भी, सवाए हरम शरीफ, मदीना शरीफ में और मक्का शरीफ में। जस्ट हरम शरीफ में हुई है और कहीं भी नहीं हुई। बाकी फिर उसके बाद आए, कुछ थोड़ा सा नाश्ता हल्का सा किया, फिर सो गए और फिर जोहर की नमाज़ उठ के पढ़ी है। और जोहर की नमाज़ के बाद अब फिर छोटे छोटे अपने कुछ थोड़े से काम थे तो वो किए हैं, फिनिश किए हैं। उसके बाद अब 8:30 हो गए हैं रात के, तो यानी गुजर गया दिन। ये थी ईद थी। और कुछ कंट्रीज़ में सुबह ईद है। मेरी तरफ से उन सब को आज की अभी की चांद मुबारक हो, चांद रात मुबारक हो और सुबह इंशाल्लाह उनकी ईद है। मेरी तरफ से उन सब को ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह ताला उनका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो और बहुत खुशी वाला दिन हो। अल्लाह खैर करे पूरी दुनिया के हर इंसान के जो आने वाले दिन है वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो इंशाल्लाह। क्योंकि गुजरे हुए दिन कुछ अच्छे साबित नहीं हुए ऑल वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह करे नेक्स्ट आने वाले सारे दिन बेहतर हों, क्योंकि उस रब ताला की ज़ात के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा ऐसा बंदा नहीं है जो बेहतर कर सके। वो अल्लाह ताला ही सब कुछ बेहतर करेगा, वो ही ठीक करेगा इंशाल्लाह, वो बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो कल जो जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जो परसों एक फ़्लाइट का जो एक प्लेन एक क्रैश हुआ है, उस प्लेन की वजह से कुछ खास ईद भी इतनी खुशी से नहीं गुजरी। क्योंकि हर बंदा उस वजह से बहुत परेशान था, हर बंदा ही। एक तो अच्छा, मैं रात को एक टॉक शो सुन रहा था। उस टॉक शो में क्या कहा जा रहा है जी, ये पायलट ने जानबूझकर किया कि वो क्यों अपनी मर्जी से फ्लाइट को कभी ऊपर लेके जा रहा है, कभी नीचे लेके जा रहा है और स्पीड बहुत तेज़ है। पायलट को पता होता है, जो चला रहा होता है उसे पता होता है, कोई गाड़ी चला रहा होता है उसे पता होता है कि कौन सी स्पीड पे जा रहा है। और पायलट कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं होती, वो एक दारा ही समझिए, दारे का हिस्सा होता है। और उसको समझ आ रही थी कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट 30 सेकंड में उसे समझ आ गई थी अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसके काबू से बाहर हो गया था प्लेन। क्योंकि मेरे एक बड़े तजर्बाकार बंदे से बात आज दिन को हुई है काफ़ी, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, और इसी से रिलेटेड रहे हैं काफ़ी अर्सा वो। और उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये इस तरह नहीं होता और बड़ा तरीके से ये लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन हर बंदा कह तो देता है कि जी आप पायलट अपनी मर्जी से ये कर रहा है वो कर रहा है। पायलट को समझ थी, पायलट को पता चल गया था कि क्योंकि फ़्लाइट अब काबू से बाहर हो गई है। उसके सारा कुछ उसके डैशबोर्ड पे आ गया था कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है, अब इसके कंट्रोल से बाहर है। उसने पूरी कोशिश की है कि मैं आबादी से बाहर लेके जाऊं प्लेन को, लेकिन नहीं लेके जा सका। क्या उसके पीछे फैमिली नहीं है? एक उस 30 सेकंड के अंदर अंदर क्या उसके जहन में उसकी फैमिली ने एकदम नहीं चली होगी पूरी फिल्म? क्या उसके अजीज़ो कारब, उसके पूरे दिमाग में वो पूरी फिल्म नहीं चली होगी? उसके भी अजीज़ो कारब है, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसने भी। लेकिन दुख है, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी जानें कीमती हैं। एक अदारे का एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। लोगों की जानें बहुत कीमती हैं, जो कि कभी पूरे नहीं हो सकता ये नुकसान। प्लेन वगैरह, मशीनरी वगैरह, ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, लेकिन
जो लाए जान होती है वो कभी पूरी नहीं होती, ये नुकसान कभी पूरा नहीं होता। तो मेरी दुआ है जी जो जिनकी डेथ हुई है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो उनके लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र व जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। और जो पता चला थोड़े से बंदे कुछ थोड़े से ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और कामला अता फरमाए। और कुछ लोगों की अभी तक मैं एक न्यूज़ चल रही थी, उसमें वो एक बाबा जी थे कराची के, वो अभी कह रहे थे कि जी मेरी एक नवासी है उसकी अभी डेथ पार्टी नहीं मिली। तो अल्लाह ताला करे उनकी नवासी की भी डेथ पार्टी मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरी बेटी मेरा दामाद 2 बच्चे उनको हमने दफना दिए, एक बेटी नवासी है जो वो रह गई है उसकी डेथ बॉडी अभी तक नहीं मिल रही। तो ये जी वो DNA टेस्ट करने के लिए ले गए हैं और पता नहीं उन्होंने कहा 20 दिन के अंदर अंदर मिलेगी। तो वो इसी तरह 20 दिन के अंदर अंदर ही कर देते हैं। वो कह रहे हैं टाइम क्यों लगता है? टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरा कुछ अरसा इनके साथ रहा है, ये DNA टेस्ट लेबार्ट्री, फ्रांसिक लेबार्ट्री और इन जैसों, क्योंकि मैंने पुलिस जॉब की है तकरीबन काफ़ी अरसा, और टेस्ट करवाने के लिए लोगों के साथ जाते होते थे हम भी, और काफ़ी इस तरह के मामला चलते रहते थे। तो कभी किसी के वो फ्रांसिक लेबार्ट्री में कोई कुछ ले के जाना तो वो वाकई इतने दिन लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं कि एक तो अदारे उस फ्रांसिक लेबार्ट्री को पेमेंट जो है ना वो लेट करते हैं या करते ही नहीं हैं, इसलिए वो उनके टेस्ट वगैरह लेट कर रहे होते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट बंदे बाहर से कुछ टेस्ट करवाते हैं ना, प्राइवेट जो बंदे उसी लेबार्ट्री से करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट बंदे अपने थ्रू जो करवा रहे होते हैं उनकी पेमेंट भी वो टाइम पे देते हैं। वो प्राइवेट बंदा एक इंसान दे रहा होता है, एक बंदा दे रहा होता है, वो तो उनका क्लियर कर देते हैं उसी वक्त। लेकिन जो अदारे होते हैं उनके टेस्ट वाकई लेट होते हैं, क्योंकि पुलिस के टेस्ट भी इसी वजह से लेट होते थे कि अदारे पेमेंट लेट करते हैं इस वजह से। दूसरा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये अदारों को थोड़ा सा अपने आप को ठीक करें, इन हालात को देखें कि लोगों पे क्या गुजर रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोसेस ये तेज़ कर दें। अल्लाह पाक खैर करे जी, अल्लाह पाक करम करे। दूसरा जी कह रहे हैं जी ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी ये इसका दिया जाएगा। कमेटी जिस अदारे में भी बनाई जाती है, किसी भी जो मसला या प्रॉब्लम उसकी तफ्तीश के लिए एक जो कमेटी बनाई जाती है, समझ लें कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मसला बना हुआ है, इसको खूह खाते में डालने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। कमेटियाँ कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देती, उस पर एक अदारा कायम किया जाए, वो अदारा उसकी पूरी तफ्तीश करे, फिर उसका रिज़ल्ट वो दिया जाएगा। कमेटियाँ जो बनती हैं, कमेटियाँ कभी भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देंगी, क्योंकि कमेटियाँ जो वो पहले कितने प्लेन क्रैश हुए उनके लिए कमेटियाँ बनी, किसी एक की भी कुछ रिज़ल्ट किसी को मिला? किसी को कोई रिज़ल्ट नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ उसका। सब ड्रामेबाजी है, सब कुछ भी नहीं, सब इसी तरह बस चलता रहेगा जब तक कोई ठीक ठाक बंदा इनके पीछे ना खड़ा हो। पीछे से मुराद लितर लेके, तो फिर सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो गुस्सा है इस बात का कि अगर कुछ है तो उसको क्यों ये कमेटियां सामने क्यों नहीं करती, किसी भी इदारे का, जस्ट ये प्लेन क्रैश का नहीं, किसी भी चीज़ का। जब कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है जी कमेटी बना दी गई है, कमेटियां कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती कमेटियां अगर कुछ करना होता तो कब बहुत से मामला पहले हो चुके हैं जिनका कमेटियों ने रिजल्ट कर लिया 0। तो मेरी रिक्वेस्ट ही है अदारों से कि खुदा के लिए कुछ सोचा करें कि मुल्क किस दहाने पे पहुंचा हुआ है, कहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं, कहाँ से लोग जिनके लवाहिकीन की डेथ हुई है क्या उन पे गुज़र रही है। वैसे PIA अदारा इन दिनों बेहतर काम कर रहा है, पिछले साल से ये साल बेहतर गुजरा है PIA का, काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इस तरह के हालात होते हैं और इस पर कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ये इनका काम नहीं है। ये अदारा है कोई एक होगा जो जिस तरह के एक नैब अदारा बना है, नैब को क्या कहें, इसी तरह नैब की तरह का एक अदारा बनाए जो इस
PIA के एक अदारे का जो एक इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये क्या मसला है, क्योंकि कुछ कह रहे हैं जी प्लेन के बारे में कोई फ़नी खराबी थी, इसकी पूरी फाइल बना के दी हुई है महकमे को कि प्लेन इस काबिल नहीं है कि अभी इसको चलाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। तो तवज्जो क्यों नहीं दी इसका देखा जाए, कौन है इसके ज़िम्मेदार, कौन है ज़िम्मेदार, जो भी है उनको लाया जाए सामने, बल्कि सामने भी ना लाया जाए, उन्हें ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक जान ख़त्म होगी 100 जानें बच जाएंगी, 100 नहीं 200 250, एक प्लेन में 250 बंदा मतलब बैठ सकता है, तो वो सारे बच जाएंगे। एक बंदे को ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक खैर करे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे एक कमेटी ना बनाई जाए, एक अदारा बनाया जाए जो इस पूरे मामले की तहकीक करे और पूरी ज़बरदस्ती एक रिपोर्ट बना के दे कि ये मामला क्यों, किस तरह, कैसे, प्लेन को क्या खराबी थी, उसकी पूरी जो फाइल बनी हुई है उसको पूरा चेक किया जाए और फिर उसके बाद फिर एक रिपोर्ट दी जाए कि कहाँ सारा मामला ख़राब हो रहा है या हुआ है। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक करम करे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करेगी, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से भी सबको जी, जितने भी आज जिनकी चांद रात है और जिनकी सुबह ईद है, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और जितने भी शहीद हैं इस प्लेन क्रैश में, उन सबको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, और जितने भी उनके वाहिकीन हैं अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और कल भी ईद है, जिन जिन की आज भी ईद थी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ईद इतनी खुशी की ईद तो नहीं हुई, क्योंकि ये जो मामले हैं कोरोना वाले भी और ये जहाद एकदम ईद वाले दिन ही, 1-2 दिन पहले हुआ, 2 दिन पहले हुआ, लेकिन ईद वाला दिन ही इसको भी समझे कि ईद वाले दिन ही उनका ये हुआ। तो सादगी से ईद मनाएं और साथ अपने करीबी अजीज़ों कारब उनको अपनी खुशियों में और उनकी तकलीफ़ और परेशानी का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रखें।